एंड बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। द एजेंट ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीजेस बिलोंग करते हैं 5 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से। बैक्टीरिया है, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स एंड वायरसेस। बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक किंगडम में, फंजाई ईस्ट एंड मोल्ड जिसमें आ जाते हैं ये किंगडम फंजाई में, और प्रोटोजोआ मेंबर हैं प्रोटिस्ट के। हेलमिंथ्स जो हैं वॉर्म्स, ये क्लासिफाइड होते हैं द एनिमल किंगडम। टेबल 1.1 में देखें तो ये सारी क्लासिफिकेशन दी हुई है। प्रोटिस्ट और फंजाई जो है वो डिस्टिंग्विश होते हैं एनिमल और प्लांट से बाय आइदर यूनिसेल्युलर या रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि जो हेलमिंथ्स हैं ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टेकन टुगेदर द हेलमिंथ्स एंड द प्रोटोजोआ आर कॉमनली कॉल्ड पैरासाइट्स। हेलमिंथ और प्रोटोजोआ को पैरासाइट भी कहते हैं। वायरसेस डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म कि ये सेल्स नहीं है लेकिन ये रेप्लिकेट करेंगे सेल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट फीचर देखें माइक्रोब्स के तो मैनी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म की टेबल 1-2 में गिवन है। ये है टेबल 1-2। वन सैलिएंट फीचर इज़ दैट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ्स ये सारे सेलुलर हैं जबकि वायरसेस सेलुलर नहीं है। ये डिस्टिंक्शन बेस्ड है प्राइमरीली ऑन द 3 क्राइटेरिया। सबसे पहले है स्ट्रक्चर, तो सेल्स हैव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस उसमें डीएनए होता है, ये सराउंड होता है साइटोप्लाज्म से विद इन विच प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और एनर्जी जनरेट होती है। वायरसेस को एक इनर कोट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए का, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। एंड दे आर डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू प्रोवाइड द मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी जनरेशन। दूसरा क्राइटेरिया है मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। सेल्स रेप्लिकेट करते हैं या बाइनरी फिशन से या माइटोसिस से, कि जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 प्रोजेनी सेल्स में वाइल रिटेनिंग इट्स सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता है बाइनरी फिशन से, जबकि यूकैरियोटिक सेल माइटोसिस से। वायरसेस जबकि जो है वो डिसअसेंबल होकर कॉपीज़ बनाते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की, और फिर रिजेंबल होते हैं मल्टीपल प्रोजेनी वायरस में। फर्दरमोर वायरस मस्ट रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, क्योंकि एज मैंशन प्रीवियसली दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंड एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम, विद द एक्सेप्शन ऑफ रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया जो रिक्वायर करते हैं लिविंग होस्ट फॉर द ग्रोथ। बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट एक्स्ट्रा सेलुलरली। थर्ड है नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेल्स जो कंटेन करते हैं दोनों डीएनए भी आरएनए, जबकि वायरसेस कंटेन करते हैं आइदर डीएनए या आरएनए, लेकिन इनमें कभी भी दोनों नहीं होंगे। अब देखेंगे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सेल्स इवॉल्व हुए हैं 2 फंडामेंटली डिफरेंट टाइप्स से में, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, जो डिस्टिंग्विश होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक हैं, जबकि बैक्टीरिया हमें पता है प्रोकैरियोटिक है। नंबर 1, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम सराउंड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और यूज़ करते हैं माइटोटिक अपरेटस टू एंश्योर। नंबर 1 हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है विद मल्टीपल क्रोमोसोम सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और यूज़ करता है माइटोटिक अपरेटस टू एंश्योर इक्वल एलोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम टू प्रोजेनी सेल। नंबर 2, न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कंसिस्ट करता है सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल और लूजली ऑर्गेनाइज्ड डीएनए का, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और माइटोटिक अपरेटस। In addition to the different type of the nuclei, 2 classes of the cells are distinguished by several other characteristics. Number 1, eukaryotic cells में organelles होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम्स, लार्ज 80s राइबोसोम, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल नहीं होते और स्मॉलर 70s का राइबोसोम होगा। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजिड एक्सटर्नल सेल वॉल होती है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर एंड इट्स यूनिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जबकि यूकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। ये या तो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं या जैसे फंजाई है तो उनमें रिजिड सेल वॉल होगी काइटिन की, होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, टिपिकली फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है स्टीरोल्स, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे सिवाय माइकोप्लाज्मा में, उसमें स्टीरोल्स होंगे उसकी मेम्ब्रेन में। मोटिलिटी देखें तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि ऑर्गेनिज्म डिस्टिंग्विश होते हैं। ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं, फंजाई वायरसेस नॉन मोटाइल हैं। प्रोटोजोआ हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं जो पोजेस करते हैं 3 डिफरेंट ऑर्गन लोकोमोशन के लिए, फ्लैजेला, सीलिया एंड सूडोपोड। मोटाइल बैक्टीरिया मूव करते हैं सिर्फ बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेला। अब टर्मिनोलॉजी देखें तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिंथ ये नेम हुए अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल लीनियन सिस्टम विच यूजेस जीनस एंड स्पीशीज, लेकिन वायरसेस इस तरह नेम नहीं हुए। फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द नेम ऑफ वेल नोन बैक्टीरिया शर्षा कोलाई, शर्षा जीनस है, कोलाई स्पीशी का नाम है। सिमिलरली द नेम ऑफ द ईस्ट कैंडिडिया एल्बिकन, कैंडिडिया जीनस है, एल्बिकन इसकी स्पीशी है। लेकिन वायरस टिपिकली को सिंगल नेम होता है जैसे पोलियो वायरस, मीजल वायरस, रेबीज वायरस। कुछ वायरसेस में नेम होते हैं विथ 2 वर्ड्स जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, लेकिन ये किसी जीनस या स्पीशी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये टेबल देखें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल्स।
द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया देखें। तो बैक्टीरिया जो है वो क्लासीफाई होते हैं शेप से इंटू 3 बेसिक ग्रुप, या कॉक्साई, बेसिला, स्पायरोकीट्स। कॉक्साई राउंड होते हैं, बेसिला रॉड, स्पायरोकीट स्पायरल शेप की। कुछ बैक्टीरिया को वेरिएबल होते हैं शेप में और उनको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, मैनी शेप्ड। शेप बैक्टीरियम की डिटरमाइन होती है उसकी रिजिड सेल वाल की मदद से। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बैक्टीरियम की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन। इन एडिशन टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप, अरेंजमेंट बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सर्टेन जो कॉक्सा हैं वो पेयर में होते हैं तो डिप्लोकोक्सा है, चेन में तो स्ट्रेप्टोकोका है, ग्रेप लाइक होंगे तो स्टेफिलोकोका है। ये अरेंजमेंट डिटरमाइन होती है बाय द ओरिएंटेशन एंड द डिग्री ऑफ द अटैचमेंट बैक्टीरिया की टू द टाइम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के दौरान। अरेंजमेंट रॉड और स्पायरोकीट की मेडिकली लेस इंपॉर्टेंट है और डिस्क्राइब नहीं होती इस चैप्टर में। बैक्टीरिया रेंज करता है 0.2 से 5 माइक्रोन मीटर साइज़ में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा, सेम साइज़ होता है जितना हमारा सबसे बड़ा वायरस होता है, पॉक्स वायरस जितना। एंड आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड द होस्ट। लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया रॉड है और ये साइज़ है सम ईस्ट के और ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखें तो स्ट्रक्चर टिपिकल बैक्टीरियम का फिगर में शोन है। इस फिगर में इंपॉर्टेंट फीचर इसके हम पढ़ेंगे और वो टेबल में भी गिवन है। इस टेबल में इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स गिवन है। सबसे पहले हम ये देखें सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है इसकी आउटर मोस्ट कंपोनेंट होती है कॉमन बैक्टीरिया का, कॉमन होती है सारे बैक्टीरियाज में सिवाय माइकोप्लाज्मा स्पीशी में। ये बाउंड होती है बाय सेल मेम्ब्रेन से, नॉट सेल वॉल उन माइकोप्लाज्मास में। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको एक्सटर्नल फीचर होता है, कुछ फीचर होते हैं सरफेस फीचर एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, जैसे उनको कैप्सूल होता है, फ्लैजिला, पिल्लाए। ये लेस कॉमन कंपोनेंट होते हैं और डिस्कस नेक्स्ट करेंगे। सेल वॉल जो है ये लोकेटेड होती है एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से और ये कंपोज होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और मेंटेन करता है कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल वाल ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की देखें तो स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस सेल वाल की डिफर करती है पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियाज में। नंबर वन देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मच थिकर होगी देन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी देखें ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आल्सो फाइबर होते हैं ऑफ द टेकोइक एसिड जो प्रोट्रूड कर रहे होते हैं आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस तरह के टेकोइक एसिड नहीं होंगे। नंबर 2 बात यह है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, the gram negative bacteria have complex outer layer consisting of lipopolysaccharides, lipoprotein and phospholipids lying between the outer membrane layer, ये outer membrane layer and the cytoplasmic membrane के बीच में the gram negative bacteria is a periplasmic space, ये आप देख सकते हैं। और ये साइट होती है इन सम स्पीशीज एंजाइम्स के लिए, कार्ड बीटा लैक्टमेजेस जो डिग्रेड करते हैं पेनिसिलिन को एंड अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स को। सेल वॉल को सेवरल अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इट कंटेन एंडोटॉक्सिन अ लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसके अलावा नंबर 2 पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स एंटीजेंस होते हैं जो यूज़फुल होते हैं लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन में। नंबर 3 इट्स स्पोरिन प्रोटीन्स, आप देख सकते हैं ये प्ले करते हैं रोल इन फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ द स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू द सेल। पोरिन प्रोटीन जो है इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक चैनल करते हैं चैनल की तरह जो अलो करता है एंट्री एसेंशियल सब्सटेंसेस की, जैसे शुगर्स की, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मेटल्स की, एज वेल एज मैनी एंटोमाइक्रोबायल ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन्स की। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को अनयूजुअल सेल वॉल होती है रिजल्टिंग इन देयर इनएबिलिटी टू बी ग्राम स्टेन्ड, ये नहीं हो सकती ग्राम स्टेन। ये बैक्टीरिया जो है इनको हम कहते हैं एसिड फास्ट क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन विद एसिड अल्कोहल आफ्टर बीइंग स्टेन्ड विद द कार्बोल फ्यूजन। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द हायर कंसंट्रेशन लिपिड्स की जिसको हम कहते हैं माइकोलिक एसिड उनकी सेल वॉल में होता है ऑफ माइकोबैक्टीरिया। In view of the importance, 3 component of the cell wall पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड टेकोइक एसिड हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम पेप्टाइडोग्लाइकेन देखें तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क होता है जो सराउंड करता है इंटायर सेल को और ये कंपोज होता है सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ये सिर्फ होता है बैक्टीरियल सेल वॉल्स में।
ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो है प्रोवाइड करती है असल में स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल को। ये इंपॉर्टेंट होती है मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप सेल की और अलाउ करती है सेल को टू विथस्टैंड द मीडिया ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे वाटर। इन फिगर में 2.5 में सेगमेंट ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन शोन है। टर्म पेप्टाइडोग्लाइकन डिराइव हुई है फ्रॉम पेप्टाइड एंड शुगर्स ग्लाइकन जो बनाते हैं मॉलिक्यूल को। सिनोनिम्स फॉर द पेप्टाइडोग्लाइकन है म्यूरेन एंड म्यूकोपेप्टाइड। फिगर 2.5 में हम देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बैकबोन जो कि कंपोज हुई है अल्टरनेटिंग एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन अटैच टू द ईच ऑफ द म्यूरेमिक एसिड मॉलिक्यूल इज अ टेट्रापेप्टाइड जो कंसिस्ट करता है दोनों का डी एंड एल अमाइनो एसिड्स। द प्रिसाइज कंपोजिशन जिसकी डिफर करती है एक बैक्टीरियम से अदर। टू ऑफ दीज अमाइनो एसिड आर वर्दी ऑफ स्पेशल मेंशन, डायमिनोपाइमेलिक एसिड विच इज यूनिक टू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड डी एलेनिन जो कि इन्वॉल्व होती है क्रॉस लिंक बनाने में बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड्स एंड इन द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। नोट करें कि टेट्रापेप्टाइड कंटेन करता है रेयर डी आइसोमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। मोस्ट प्रोटीन कंटेन करते हैं एल आइसोमर। अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस नेटवर्क का है पेप्टाइड क्रॉस लिंक बिटवीन द टू टेट्रापेप्टाइड्स। क्रॉस लिंक जो है वो वेरी करते हैं स्पीशीज़ में। स्टेफिलोकोकस ऑरिस में फॉर एग्जांपल 5 ग्लाइसिन लिंक करते हैं टर्मिनल डी एलेनिन टू द पेनल्टीमेट एल लाइजीन। क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में बट नॉट इन द ह्यूमन सेल, तो ये गुड टारगेट होती है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स का। सेवरल ऑफ दीज ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड वेनकोमाइसिन इनहिबिट कर देती है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज जो बनाता है क्रॉस लिंक बिटवीन द टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड। लाइसोजाइमिक एंजाइम में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के टीयर्स में म्यूकस लाइवा। ये क्लीव करता है पेप्टाइडोग्लाइकन बैकबोन को और ब्रेक करता है ग्लूकोसाइल बॉन्ड और कंट्रीब्यूट करता है नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट टू द माइक्रोबायल इन्फेक्शन। लाइसोजाइम ट्रीटेड बैक्टीरिया जो है वो स्वेल हो जाता है, रप्चर हो जाता है एज रिजल्ट ऑफ एंट्री वाटर इनटू द सेल जिसको ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इंटरनल। जबकि लाइसोजाइम ट्रीटेड सेल्स अगर सॉल्यूशन में हो विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बैक्टीरिया इंटीरियर दे विल सर्वाइव एंड स्फेरिकल फॉर्म्स बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय ओनली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन of the cell wall of gram negative bacteria एक एंडोटॉक्सिन होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फीचर्स ऑफ द डिजीज़ जैसे कि फीवर, शॉक, स्पेशली हाइपोटेंशन जो होता है बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ कॉल्ड एंडोटॉक्सिन क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट होता है सेल वॉल का, इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सोटॉक्सिन जो कि एक्टिवली सिक्रीट होते हैं बैक्टीरिया से। कंस्टलेशन ऑफ द सिम्टम्स caused by the endotoxin of 1 gram negative bacteria is similar to the other लेकिन severity symptom की differ कर सकती है। In contrast to the symptoms caused by exotoxin different bacteria के usually quite different होते हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड कंपोज होता है 3 डिस्टिंक्ट यूनिट से। नंबर 1 अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लिपिड ए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के लिए। नंबर 2 कोर पॉलीसैकेराइड 5 शुगर्स का लिंक्ड होता है थ्रू कीटो डीऑक्सी कीटोलोनेट KDO टू लिपिड ए। नंबर 3 आउटर पॉलीसैकेराइड जो कंसिस्ट करती है 25 रिपीटिंग यूनिट ऑफ 3 to 5 शुगर्स का। ये आउटर पॉलीमर